कि खालिक के सामने तीनों बंदे अपना अपना अमल बता रहे हैं और खालिक अमल की बजाय उनकी नीयत बता रहा है। जाहिरन तो उन्होंने अमल किया है जो वो कह रहे हैं, लेकिन खालिक कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे अमल के साथ साथ तुम्हारी थॉट भी देख रहा था। अब देखिए इसका एक मतलब है, इसका मतलब यह है कि खालिक मेरी शक्ल नहीं देखता, वो मेरे अंदर चलने वाली साइंस देख रहा होता है कि मेरे अंदर जो थॉट पैटर्न्स की वाइब्स चल रही हैं वो क्या है, वो मैटर करती है। थॉट पैटर्न्स की उस वाइब को आप इस कानून के इदारे में बैठे हुए हैं, अगर कोई शख्स कानून की तालीम हासिल करे और जब उसको क्राइम पढ़ाया जाता है ना, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं क्राइम के। जब कोई शख्स क्राइम कमिट करता है तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक को मेंजरिया कहते हैं, एक को एक्टस रियस कहते हैं। मेंजरिया कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड को, एक्टस रियस कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड की परसुएंस में होने वाला अमल। फिर उसमें मर्डर की डिफरेंट टाइप्स निकलती हैं, जैसे एक शख्स गन साफ कर रहा है और एकदम गोली चले और बंदा मर जाए, तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड तो मारने की नहीं थी, लेकिन बंदा तो मर गया। तो लॉ ये कहता है कि वो मर्डर नहीं है, वो मर्डर बाय मिस्टेक है, कत्ले खता कहते हैं इसमें। तो इसलिए क्राइम की बेसिक जो लॉजिक है वो ये है कि आदमी की स्टेट ऑफ माइंड क्या थी जब उसने ये काम किया था। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो जो डिवाइन रूल्स है अल्लाह रब्बुल इज्जत के, वो आपका कंडक्ट नहीं, आपकी थॉट देख रहा होता है। अब यहां पे एक बहुत बारीक सा नुक्ता है, देखें सारा तज़किया और कते नजर इस बात के कि आप लोग इस बात को कैसे लेंगे, सारा तज़किया और सारा तसव्वुफ थॉट से शुरू होता है और थॉट ही पे खत्म हो जाता है। जब कोई शख्स अपना तज़किया करता है, ये तज़किया किसी शख्स का होता है ना, तो उसका ख्याल ही पाक होता है, वो पाक ख्याल ही तो पाक अमल में ढलता है। अगर मेरे थॉट ही परागंदा हो तो मेरा अमल पाक हो सकता है? नेवर। तो रूमी की एक मसनवी है, वो कहते हैं कि क्लींस योर थॉट्स ओ मैन, ए इंसान अपने ख्यालात को पाक कर ले। दिस इज माई अबॉर्ड एंड ड्वेलिंग प्लेस, ये मेरा घर और मस्कन है, मैं यहां रहता हूं। अल्लाह कहता है। अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि किसी शख्स को देखना हो कि वो कैसा है तो उसके दोस्त देखिए, अगर उसके दोस्त नहीं है तो फिर देखें कि वो तन्हाई में क्या करता है। अगर उसकी तन्हाई पाक है तो विटनेस कर दीजिए कि ये आदमी गैर मामूली इंसान है। तन्हाई जिस शख्स की पाक हो जाती है वो सेंट होता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का हर बड़ा आर्ट, दुनिया की हर बड़ी नज्म, दुनिया की हर बड़ी पोइम तन्हाई की पैदावार होती है। हर आर्टिस्ट, हर पोइट, हर सूफी और हर पैगंबर की एक गार होती है जिसमें वो अकेला रहता है। जब तक इंसान अपने जहन में आमियाना सोचों को लेके घूम रहा होता है, वो खुदा की तरफ एक बालिश्त नहीं बढ़ सकता। मैं जुमला रिपीट करता हूं, जब तक वो आमियाना सोचों को लेके अपने जहन में घूम रहा होता है, वो खुदा की तरफ एक बालिश्त नहीं बढ़ सकता। आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नॉन स्पैन ऑफ हिस्ट्री,
8 से 10,000 साल बनते हैं। आदम की शरीयत और थी, नूह की शरीयत और थी, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और थी, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और थी। शरीयतें बदलती रही हैं इस तमाम स्पैन में। एक चीज है जो कांस्टेंट चली आ रही है, वो नहीं बदली, वो नहीं बदली। शरीयतें चेंज हुई। वो क्या थी? वो था स्पिरिट ऑफ द शरीयत। स्पिरिट ऑफ द शरीयत को आम लफ्ज में मार्फत कहते हैं, मार्फत इलाही, इरफान इलाही। अगर मेरे नमाज, रोजा, हज और ज़कात अमल में आ गए लेकिन मुझे इरफान इलाही ना मिला, मेरे अंदर मार्फत ना आई, मेरे अंदर अल्लाह का रंग ना चढ़ा, तो मुझे अपनी इस तमाम इबादत को नजरसानी करने की जरूरत है। मैंने कहीं ना कहीं इसमें कमी छोड़ी है। देखें, रूमी की एक सेइंग है, वो कहते हैं कि मैन, योर रियल एसेट इज योर थॉट, रेस्ट इज द बोन एंड फ्लैश। वो कहते हैं कि आपकी असल हस्ती आपकी सोच है, बाकी तो हड्डियां गोश्त है, सब कहता है। जब वैसे हम पढ़ा करते थे प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल्स में, तो मैं टाट के स्कूलों से पढ़ने वाला था, तो उस्ताद बड़े अच्छे होते थे। वो कहते थे, यार बच्चे ऐसे लगता है जैसे तू क्लास में नहीं बैठा हुआ। हालांकि हम तो फिजिकली क्लास में होते थे। उस्ताद का मकसद यह होता था कि इंसान वहां होता है जहां उसका ख्याल होता है, जहां उसकी फिजिकल सेल्फ हो वो नहीं, जहां उसकी थॉट होती है वहां इंसान होता है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर, एक उसका कथा सुनाऊंगा मैं, बंद एक रादर मिसरा सुनाऊंगा। कहता है, मैं कुर्बान तिना तो बाहू जेरे वसन ला मकानी हो। कहता मैं उनके कुर्बान जाऊं जो टाइम और स्पेस से दूर जाके रहते हैं, ला मकान में। इंसान का अमल जो है ना, थॉट चाहे उसकी चली जाए आसमानों पे, उसके कंडक्ट में नॉर्मलसी होनी चाहिए। अगर उसके अमल में एतदाल नहीं है तो सारा अमल मशकूक हो जाता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एतदाल के करीब करीब रहो, लेकिन फिक्र की बुलंदी बड़ी जरूरी है। अगर आपकी फिक्र बुलंद नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी प्यूरिफिकेशन ऑफ सेल्फ नहीं हुई, आपकी रूह नफ्स के फंदे से आजाद नहीं हुई, कल्ब और जहन एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं गए। अभी मजीद बहुत सारे काम करने की जरूरत है सेल्फ में। बुल्ले शाह कहता है, पढ़ पढ़ लख हजार किताबां कद मन अपने नू पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़ना है मंदिर मसीती कद मन अपने विच वड़िया ही नहीं। आसमानी उड़तियां फड़ना है बुल्ले शाह, जेड़ा घर बैठा उन्हें फड़िया ही। आखिर इस आदमजाद में क्या था कि तमाम मार्फत का रास्ता इसके अंदर से होकर गुजरता है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लुल वरीद, मैं तुम्हारी शाहरग से ज्यादा करीब हूं। मुझे बताइए, मेरी शाहरग और मुझ में कितना फर्क है? फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, सूरह ज़ारियात। I am inside you. Why don't you ponder? तुम गौर क्यों नहीं करते? मैं तो तुम्हारे अंदर, वो बाहर नहीं है। It's only a reflection। कि मैं 7वें आसमान पे मेरा अर्श है। वो इकबाल का एक शेर है, कहता है, बिठा के अर्श पे तूने समझा है ए वाइज, खुदा वो क्या है जो बंदों से एतराज करे।
इतनी दूर है? नो, मैन इज अ मिनी कॉस्मोस। ये इंसान एक कायनात है। ये सारी कायनात जो बाहर आपको नजर आती है, ऑल इनक्लोज्ड इनसाइड मी। ये सारी की सारी कायनात इस इंसान में बंद है। ज़रतुश्त रिलीजन में लिखा हुआ था कि मैन इज अ मिनी कॉस्मोस। ये सारी सेल्फहुड का सफर, मार्फत का सफर बाहर से होकर नहीं जाता, आपके अंदर से होकर जाता है। जब कोई शख्स कांस्टेंट अल्लाह की याद में, कांस्टेंट इन्वोकेशन ऑफ गॉड में रहता है और कांस्टेंट पॉन्डरिंग में, रिफ्लेक्शन में, कॉन्टेम्पलेशन में रहता है, तो वो कॉन्शियसनेस और एक शऊर की आला फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट होता है। मार्फत इलाही के दर्जे, ये प्योरिफाइड लिविंग थॉट चढ़ेगी। कंडक्ट नहीं चढ़ता, कंडक्ट मेंटेन करता है मार्फत को। क्या करता है? बरकरार रखता है। इसलिए कुरान और अहादीस परसुएड करती हैं बार बार। सूरत मोमिनून की पहली 10 आयात, 11 आयात फिरदौस को डील करती हैं। 6 क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स बताती है सूरत मोमिनून। कद अफलहल मोमिनून, मोमिनीन फलाह पा गए। माल वाले नहीं, ईमान वाले फलाह पा गए। चाहे वो माल वाले भी हो, लेकिन मोहब्बत ना करते हो, मोहब्बत ना करते हो, ईमान वाले फलाह पा गए। जन्नती जब फिक्स हो जाएंगे, एक बुखारी शरीफ की हदीस है कि ये फिरदौस के भी 99 दर्जे हैं। जो टॉप की जन्नत है, इसके भी 99 स्टेजेस हैं इसकी भी। जब जन्नती फिक्स हो जाएंगे जन्नत में, तो मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज उस वक्त भी जब जन्नती देखेगा, हा 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 हा, वो रेग्रेट करेगा। रेग्रेट, रेग्रेट कहते हैं पछतावे को। उन्होंने कहा, आका करीम वहां पे कौन सा पछतावा होगा? वो कहते हैं कि जब वो देखेगा कि ये अदील भाई ने एक दाना पढ़ते हुए एक दफा सुभान अल्लाह ज्यादा कहा था, और जब अदील भाई की वो मंजिलें देखेगा ना, तो वो कहेगा, काश मैं इसको रच बसा लेता अपने अंदर। वो जिक्र पे जब जाकरीन के दर्जे देखेगा, तो वो पछताएगा कि काश मैं एक एक सांस में 20-20, 200 मरतबा जो है वो मैं जिक्र कर रहा होता। कुरान की तमाम, ऑलमोस्ट तमाम सूरतों में, यकीन मानिए एक हदीस आती है, ये गालिबन मुस्लिम शरीफ की नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जाकरीन के दर्जे बताए तो एक सहाबी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आका करीम जहाद से भी ज्यादा ये अफजल रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, तुम जहाद करो और तुम्हारी तलवार दुश्मनों पे ऐसे चले कि खून से लत हो जाए तलवार, और फिर तलवार तुम्हारी टूट जाए। इस पर भी जाकरीन एक दर्जा उनसे ऊपर होंगे। आप तमाम डिवाइन रास्ते का स्पिरिट समझिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा मूसा अलैहिस्सलाम तक जुज़वी तौर पे आयात दी गई थी। 2-2, 3-3, 4-4 आयात का वो कांस्टेंट जिक्र किया करते थे। ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जिसके ऊपर मुअज्ज़ा कुरान मौजूद है, जिनके